हम लोग के पास यह एक क्वेश्चंस है जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम ये बात करें तो इसमें ABCD एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है और जिसका हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है एंड सेमी सर्किल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर के हर एक साइड को डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्किल आपके पास ये ड्रॉ किया गया है। तो इसमें से एक शेडेड रीजन है, उस शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ से ये आपके पास एक स्क्वायर है। सपोज कर लीजिए ये स्क्वायर A है, ये B है, ये C है, यहाँ से ये D है। इसमें हर का साइड आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चंस के हिसाब से ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें हर एक साइड को डायमीटर लेट करते हुए इसका आपको एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो इसको अगर डायमीटर लीजिएगा तो इसका हाफ आपके पास 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। तो इसका भी 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ पर है जो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वहाँ से लेते हुए आप एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए। फिर यहाँ से भी आप क्या कीजिए, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए और यहाँ से भी आप क्या कीजिए, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए और यहाँ से भी जो है आप क्या कीजिए, एक सेमी सर्किल आप ये ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह से आपके पास एक फिगर बनता है। इस फिगर में ये मान लीजिए कि ये आपके पास एक शेडेड रीजन है, ये आपके पास एक शेडेड रीजन है। तो इसका एरिया आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। यही आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इस शेडेड रीजन के एरिया को जब आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें आप ये देखिए कि जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होने के कारण यहाँ से आप ये क्या कीजिए, एक डायगोनल ले लीजिए। इसका आपके पास एक डायगोनल ये होगा और यहाँ पर स्क्वायर का एक दूसरा डायगोनल आपके पास ये होगा। तो ये दोनों डायगोनल आपको एक दूसरे को इस O पॉइंट पर क्या करता है, ये कट करता है। आप इसको O लेट कर लीजिए और आप ये देख रहे हैं कि ये डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और प्रॉपर्टी आपके पास जो स्क्वायर का है जिसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री होगा। तो ये आपके पास ये एंगल टोटल ये 90 डिग्री होगा। तो इसी शेडेड रीजन का आपके पास एरिया निकालना है। तो अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये आपके पास जब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल AOB, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो आपके पास क्या है, वन पेयर ऑफ शेडेड रीजन है। एक ये हुआ और एक यहाँ से ये हुआ, एक दूसरा शेडेड रीजन है। तो ये वन पेयर आपके पास शेडेड रीजन है। तो एक पेयर का अगर आप शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं और ऐसा इसमें आपके पास 1 2 3 और ये 4 पेयर आपके पास ये टोटल है और उसको 4 से अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये ऑप्टेड वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि एक पेयर का आप एरिया निकाल लीजिए। तो इसका एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए इसमें से आपके पास क्या है, इस सेमी सर्किल के एरिया में से और इस ट्रायंगल्स के एरिया को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो एक पेयर ये भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी पेयर को आप क्या कर दीजिए, ये निकाल दीजिए। तो लेकिन इसके ट्रायंगल्स के एरिया को निकालने के लिए इस साइड का पता होना क्या है, ये जरूरी है। तो स्क्वायर में ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है और ये दोनों डायगोनल का लेंथ आपके पास बराबर होता है। तो OA और OB इन दोनों का लेंथ भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा।
तो आप यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट ओ ए इजकल टू आपके पास ये ओ बी इजकल टू x सेंटीमीटर आप लेट कर लीजिए। तो अब आइए इन ट्रायंगल, अगर इन ट्रायंगल अगर हम ए ओ बी में अगर हम चलते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये आपके पास हाइपोटेनस हुआ, तो इट मीन्स आपके पास ए बी स्क्वायर जो होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ से ओ बी का स्क्वायर होगा। इट मीन्स ये 10 का स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स जो है ये 100 इजकल टू यहाँ से 2x स्क्वायर होगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, इम्प्लाइज यहाँ से 50 इजकल टू होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x इजकल टू ये रूट ओवर जो है 50, तो जब आप सोल्व कीजिएगा तो x इजकल टू आएगा ये 20, यहाँ से आएगा 50 को आप लिख सकते हैं ये 2 इंटू 25, इसका मतलब ये होगा कि 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं रहे आएगा, तो ये रूट 2 में ही रखिए, तो x इजकल टू आपके पास 5√2 ये सेंटीमीटर इसका वैल्यू आपके पास आ गया। सो जो है आप कह सकते हैं कि ओ ए इजकल टू यहाँ से ओ बी इजकल टू एक्स इजकल टू ये 5√2 ये सेंटीमीटर इसका वैल्यू आपके पास आ गया। अब यहाँ से इस सेमी सर्किल का अगर जब आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आपके पास जो होगा उसके लिए रेडियस का ज़रूरत है, तो यहाँ से ये आपके पास क्या होगा ये रेडियस होगा, और ये रेडियस आपके पास ये 5 सेंटीमीटर के क्या होगा बराबर होगा, या ये भी आप ले लीजिएगा तो ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस केस में आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसके एरिया इस सेमी सर्किल के एरिया में से अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो आप इन दोनों वो है वन पेयर ऑफ शेडेड रीजन का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहां से आप निकालिए एरिया ऑफ वन पेयर ऑफ शेडेड रीजन, इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो यहां से लिखिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए ओ बी ए माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहां से आप लिखिए पाई आर स्क्वायर बाई 2, चूंकि सेमी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए सेमी सर्किल का एरिया जो होगा पूरे सर्किल का हाफ होगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो ये 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या होगा ओ ए इंटू आपके पास होगा ये ओ बी, तो पाई का वैल्यू आप 3.14 ले लीजिए इंटू आर रेडियस आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर इट मीन्स 25 अपॉन आपके पास ये 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1/2 इंटू ओ ए इजकल टू आपके पास 5 ये 2 है, तो यहाँ से लिखिए 5√2 इंटू ये 5√2, तो इसको फर्दर सोल्व कीजिए, तो 2 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 जा 2 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, तो यहाँ से 1.57 माइनस यहाँ से 25 होगी इंटू 25 हो गया, और माइनस यहाँ से आपके पास ये 25 इंटू 2 अपॉन आपके पास ये 2 आ जाएगा, 2 को कैंसिल कर सकते हैं, इट मीन्स अब यहाँ से थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा तो 25 को आप कॉमन ले लीजिए, 25 अगर आप ये कॉमन ले लेंगे तो 1 पॉइंट कितना होगा 57 माइनस यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये 25 इंटू आपके पास 0.57 ये आपके पास वैल्यू आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास जो एरिया आया ये 1 पेयर का आया, तो ऐसा इस फिगर में आपके पास टोटल 4 पेयर है, तो एरिया ऑफ 4 पेयर आप निकाल दीजिए, एरिया ऑफ 4 पेयर ऑफ शेडेड रीजन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आपके पास 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 25 इंटू ये 0 पॉइंट कितना होगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा,
तो ये आपके पास ये 100 होगा इंटू पॉइंट जो है ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आया। तो इस तरह से आप देखिए इस प्रॉब्लम को बनाना इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ते हुए आप सबसे पहले आप फिगर बनाइए और फिगर को समझने का कोशिश कीजिए कि ये फिगर आपके पास क्या है। इस फिगर में जो स्क्वायर है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन के ऐसे सवाल को जो है बनाने के लिए डायग्राम का आप सहारा लीजिए तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। थैंक यू।